Good morning, students. Our today's topic is chapter 7, Congruence of triangles. So, in this chapter, we learn some property about the triangles. Now, here the first topic is congruence of plane figure. अब हमें congruence property जो है प्लेन फिगर में देखते हैं. Here the figure 7.3 first figure F1 एंड सेकेंड वन इज F2. अब इन दोनों फिगर को हम कॉन्ग्रेंट्स बोलेंगे अगर इनके शेप और दोनों का साइज़ एक जैसा और इक्वल होगा. अगर हम इस F1 शेप को किसी पेपर पर ड्रॉ करते हैं और उसको हम दूसरे फिगर के ऊपर रखते हैं और अगर वो एक दूसरे को ये दोनों फिगर एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं तो हम इन फिगर को बोलेंगे कि ये फिगर जो है ये कॉन्ग्रुएंस है. सो इसके लिए हम इसे डिनोट करेंगे. वी राइट F1 कॉन्ग्रुएंस F2. अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे को पूरी तरीके से एक दूसरे को कवर कर लेते हैं ताकि कोई भी साइड्स या कोई भी पॉइंट आगे नीचे वाले का दिखे ना, इस तरीके से दोनों एक दूसरे को कवर कर लें तो इस फिगर को हम कहेंगे कि ये जो फिगर है ये कॉन्ग्रुएंस फिगर है. और जो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है वो इस तरीके से होता है, ये इक्वल एंड ये. सो वी राइट F1 कॉन्ग्रुएंस F2. मतलब F1 और F2 कॉन्ग्रुएंस है. दैट मीन्स ये एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं. शेप साइज़ इन दोनों का सेम है. ये तो हो गई प्लेन फिगर की बात. अब सेकेंड हम देखते हैं क्या लाइंस भी कॉन्ग्रुएंस होती हैं. सो हेयर द एग्जांपल ऑफ लाइंस. यहाँ पे 2 लाइंस है AB एंड CD एंड सेकेंड में है PQ एंड RS. यहाँ AB और CD दोनों की जो लेंथ है लाइंस की, लाइन सेगमेंट की, ये लाइन सेगमेंट है. इस फर्स्ट लाइन सेगमेंट AB और सेकेंड लाइन सेगमेंट की दोनों की लेंथ इक्वल है और सेकेंड में PQ की लेंथ RS के इक्वल नहीं है. PQ की लेंथ जो है वो RS से ज़्यादा है. तो अब जब हम इसका इन लाइंस का कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं तो जो AB लाइन है उसको CD लाइन जो है पूरी तरीके से प्रॉपरली उसे ढक लेगी एक के ऊपर एक. जैसे इस CD लाइन को हम अगर AB के ऊपर रखें तो C पॉइंट A को पूरी तरीके से ढक लेगा और पॉइंट D जो है वो B को पूरी तरीके से ढक लेगा. मतलब ये दोनों अगर एक के ऊपर एक रख दी जाए तो आगे वाली लाइन मतलब CD लाइन जो होगी वो AD लाइन को पूरी तरीके से ढक लेगी. तो AB और CD जो होंगे आपस में हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंस है. अब हम अगर एग्जांपल B की बात करें तो इसमें PQ लाइन और RS लाइन, क्या RS जो लाइन सेगमेंट है वो PQ को पूरी तरीके से ढक लेगा. अब अगर हम इसे कोशिश करते हैं कि पॉइंट R जो है वो पॉइंट PQ पर रख दें और पॉइंट S जो है वो यहाँ पे आएगा. मतलब कि पॉइंट Q जो है पॉइंट Q तक का जो सेगमेंट है वो हमें अलग से दिखाई देगा. मतलब RS जो है PQ को पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा. दैट मीन्स PQ और RS कॉन्ग्रुएंट नहीं है. सो इन दोनों में AB हम लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट, वी राइट हियर लाइन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट CD. मतलब AB और CD लाइन जो है फर्स्ट एग्जांपल वो कॉन्ग्रुएंस है और जो सेकेंड होगा वो ये जो होगा एग्जांपल ये कॉन्ग्रुएंट लाइन नहीं होगी. मतलब ये हुआ कि हमें ट्रेस करने पे अगर एक शेप दूसरे शेप को पूरी तरीके से ऐसे ढक ले कि उसका कोई भी पार्ट दिखाई ना दे तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों शेप्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होंगे. उसके लिए उनकी लेंथ सेम होने चाहिए, उनके एंगल्स और वर्टेक्स भी एक के ऊपर एक और सेम होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल. अब हम कॉन्ग्रुएंसी जो है वो एंगल में चेक करेंगे कि एंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंसी वो कैसी होती है. यहाँ हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है ये 40 डिग्री का एंगल है, सेकंड वाला भी 40 डिग्री का है, थर्ड वाला 30 डिग्री का है और फोर्थ वाला जो है ये भी 40 डिग्री का एंगल है. अगर हम फर्स्ट वाला एंगल लेते हैं विच इज़ BAD. BAD जो है ABC जहाँ B इक्वल क्या है, एंगल B इक्वल 40 डिग्री और सेकेंड जो है PQR ये भी है, Q इक्वल 60 डिग्री. अब दोनों के एंगल्स अगर हम इस PQR को उठा करके इस ABC एंगल के ऊपर रख दें तो ये एक दूसरे को जो है पूरी तरीके से कवर कर लेंगे. जैसे P पॉइंट
ए पॉइंट ए के ऊपर आएगा, पॉइंट क्यू जो है पॉइंट बी के ऊपर आएगा, और पॉइंट आर जो है पॉइंट सी के ऊपर आएगा, और दोनों एंगल्स का जो मेज़रमेंट है वो भी सेम होगा। लाइक बी और क्यू दोनों जो है 40-40 डिग्रीज़ के। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्जांपल फर्स्ट दैट मीन्स एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रेंस हैं। यहाँ पर लिखा भी है मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ एंगल पी क्यू आर, ट्राई टू सुपरपोज इट ऑन ए बी सी। अब हम इसे ट्रेस करते हैं, एंगल जो है पी क्यू आर को ट्रेस करते हैं, और ट्रेस करने के बाद इसे हम उठा करके जो दूसरा वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल जो है ए बी सी, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, रख देते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो इसका पॉइंट क्यू है वो जो है पॉइंट बी के ऊपर आ रहा है, और जो पी क्यू लाइन है ये जो क्यू पी लाइन जो है वो बी ए के ऊपर आएगी, और इसी तरीके से बी सी लाइन जो है वो बी सी लाइन के ऊपर क्यू आर लाइन आएगी। एंड तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रेंट है। और हमें इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेंट के साइन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, दिस इज़ द साइन ऑफ कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंस एंगल पी क्यू आर। और इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं एम एंगल ए बी सी इक्वल एम एंगल ए बी पी क्यू आर। एम का मतलब होता है, मतलब जो इनके एंगल्स है उन दोनों का मेज़रमेंट इक्वल है, दैट मीन्स एंगल बी और एंगल क्यू की वैल्यू जो है दोनों की सेम है 40-40 डिग्री। इसमें लिखा भी है इन द केस ऑफ मेज़र और इज़ 40, मतलब हमने मेज़र किया कि एंगल्स जो है 40 डिग्री के हैं इस तरीके से। अब जो है सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो है, थर्ड लिखा है, थर्ड जो है एल एम एन 30 डिग्री है और एक्स वाई जेड 40 डिग्री है। अगर हम थर्ड को ट्रेस करके फोर्थ के ऊपर रखें तो ये हमें जो है अलग अलग दिखेगा, क्योंकि जो एंगल एम है वो 30 डिग्री है और y जो है वो 40 डिग्री है। तो ये दोनों जो होंगे एंगल एक दूसरे के जो होंगे कॉन्ग्रेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि इनका मेज़रमेंट जो है एक का 30 है और एक का 40 है, इस वजह से ये कॉन्ग्रेंट्स नहीं होंगे। बट जो फोर्थ वाला होगा वो थर्ड और फर्स्ट के इन दोनों के कॉन्ग्रेंट्स होगा, क्योंकि इसमें जो एक एंगल है जो ये मिड y एंगल जो है और यहाँ q एंगल और b एंगल तीनों का जो एंगल है वो 40 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए बी सी, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड जो ये होंगे ये तीनों कॉन्ग्रेंट्स होंगे। ये लाइक यहाँ लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वी में इवन राइट एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट्स एंगल एक्स वाई जेड, क्योंकि इन सब का जो मेज़रमेंट है एंगल का वो 40-40 डिग्रीज़ है। बस थर्ड में 30 डिग्री है जिस वजह से ये जो है कॉन्ग्रेंसी के अंतर्गत नहीं आ रहा है।